हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सार। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान में पूछे गए प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, हैजियोग्राफी संबंधित है। ऑप्शन है संत के जीवनी लेखन से, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से। तो हैजियोग्राफी ये किससे संबंधित हो जाएगा? संत के आत्मकथा लेखन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। ऑप्शन है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना, नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा। तो सूफी मत के अनुसार खानकाहों का अभिप्राय क्या हो जाएगा? वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, पितरा ड्यूरा था या थी? ऑप्शन है यूनानी देवता, धात्विक तकनीक, भवनों को सजाने की शैली, उत्तराधिकारी की भूमिका। तो पितरा ड्यूरा क्या था? ये भवनों को सजाने की शैली। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। ऑप्शन है तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का। तो मुगल वास्तुशिल्प जो मिश्रण है वो किसका है? फारसी व भारतीय शैलियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? ऑप्शन है प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, ताजमहल का सफेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तो शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने का कथन कौन सा उपयुक्त हो जाएगा? राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मौसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो वो दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, शालीमार बाग, लाल महल बारी। तो इसमें पूछा गया है चार बाग का स्थल नहीं है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो विश्व शांति का विचार किसने आगे बढ़ाया था? अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया? ऑप्शन है
अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। मंगोलों से बचने के लिए, दक्षिणी शासनों को दंडित करने के लिए। तो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी क्यों स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने? अपने साम्राज्यों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है किसकी प्रशंसा में? गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? ऑप्शन है अलबरूनी, बदायूनी, मिन्हाज-ए-सिराज, जियाउद्दीन बर्नी। तो यह किसने लिखा था? मिन्हाज-ए-सिराज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, उर्दू, हिंदी, अरबी। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासनिक भाषा क्या थी? फारसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है तवारीख के लेखक शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो गांवों में रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तवारीख के लेखक शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को रिक्त स्थान के केंद्र के रूप में माना जाता था। ऑप्शन है सांस्कृतिक गतिविधियों, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सूफी आंदोलन, वास्तुकला। तो मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गजनी में सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन है उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था। तो इसका मुख्य कारण क्या था? उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नवीं शताब्दी की मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? ऑप्शन है सजावटी द्वार, रंगशाला, यज्ञ वेदी, हवन कुंड। तो
मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा कौन सा था 9वीं शताब्दी में? सजावटी द्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? ऑप्शन है राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, चोल राष्ट्रकूट पाल, पाल पल्लव और राष्ट्रकूट। तो राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था, तो हो जाएगा राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, चोल काल में व्यापारियों के संघ को रिक्त स्थान कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? नगरम। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था? ऑप्शन है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म के लिए। तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्यों किया जाता था? ये राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्न में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? ऑप्शन है वे जिनके अपने घर थे, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। ठीक है। आगे के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।